दें ज़रा मुझे बुक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सलाम का जवाब तो दे दिया करें यार। क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, उम्मीद करता हूँ कि कल जो हमने पढ़ा था वो आपने घर जाके नहीं पढ़ा होगा। ऐसा ही है ना कि पढ़ा था? अच्छा, तो आप अपनी असाइनमेंट ज़रा सामने करें, ज़रा शो करें ऐसे, ताकि मुझे पता लगे कि आपने असाइनमेंट की है कि नहीं। जी की हुई है, शाबाश। ऐसे बेटा रेगुलर रोज़ाना काम करें अपना अपना। जो बच्चे छुट्टी पे होते हैं हाफिज़ साहब, वो नोट कर लिया अगर अपने दोस्तों से देख के, ठीक है, और साथ साथ अपनी कंटिन्यूटी के साथ काम को करें। तो आगे बेटा आज हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम पढ़ेंगे बेटा। कहाँ से पढ़ेंगे आज? प्रॉब्लम नंबर 10 है आज। कल कहाँ तक हो गई थी हमारी? हसन, कहाँ तक बेटा? 8 तक हो गई थी। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे भाई। तो गौर से देखना, आपने कह रहा है 2 blocks ऑफ मैसेज 2 किलोग्राम एंड 0.50 किलोग्राम आर अटैच्ड एट द 2 ends ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड है, यानी कि उसको हमने कंप्रेस किया हुआ है। अच्छा, उस स्प्रिंग के कह रहा है दोनों सिरों के ऊपर आपने 2 मैसेज अटैच किए हुए हैं। कितने मैसेज अटैच किए हुए हैं? 2 मैसेज आर अटैच्ड। अच्छा, एक जो मैस है वो हमारे पास कितना है बेटा? वो है भाई 2 kg, और इधर वाला कितना है? 0.50 kg। अच्छा, इसको आपने कंप्रेस किया हुआ है। कंप्रेस करने का मतलब ये है कि दोनों मैसेज आपने जोड़ के स्प्रिंग को इस तरह से आपने दबाया हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो जब कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 9th में आपने पढ़ा था, ऐसे ही है ना बेटा? स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये लॉक कर दें इसको। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा डाटा बनाते हैं जी। तो 2 मैसेज हैं। पहला मैस हमारे पास M1 है, वो है भाई 2 kg, और दूसरा मैस हमारे पास M2 है, वो कितना है भाई? 0.50 kg। इनिशियली आप देख रहे हैं शुरू में जब हमने इसको पकड़ के ऐसे रखा हुआ है तो ये पहला भी रेस्ट पे है, यानी कि उसकी भी V 0 है, और दूसरा भी रेस्ट पे, यानी कि उसका भी V क्या है? 0 है। ठीक है बेटा, दोनों के वेलोसिटीज़ जो हैं वो भी 0 हैं। तो इनिशियली V1 भी 0 है और V2 भी क्या है? 0 है। अच्छा, स्प्रिंग के अंदर कह रहा है कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? 10 जूल है, ठीक है बेटा? इतनी स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, क्या होगा अगर हम इस दोनों मैसेज को फ्री छोड़ दें? इधर से हमने पकड़ा हुआ था, इधर से भी कंप्रेस किया हुआ था ऐसे। जब हम छोड़ेंगे तो मैसेज क्या करेंगे? बाहर को जाएंगे ना, मूव करेंगे। अच्छा, वो कह रहा है जब इनको छोड़ेंगे तो ये बाहर को जब मूव करेंगे तो कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे? अच्छा, पहले की जो वेलोसिटी होती है उसे आप क्या कहते हैं? V1 डैश। छोड़ने के बाद या कोलिजन के बाद जो आपकी वेलोसिटी होती है रिलीज़ करने के बाद, और दूसरे क्या होती है? V2 डैश। ठीक है बेटा? तो कह रहा है कि छोड़ने के बाद पहले की वेलोसिटी कितनी बनेगी वो बताएं, यानी कि हमें V1 डैश के बारे में बताना है, और दूसरा किसके बारे में बताना है? V2 डैश के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों? आगे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटीज। यही सारा जो मैंने बात कर दी है वो अब हम इसको करते हैं सोल्यूशन। तो बुक को रख देते हैं जी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि बेटा जब हम किसी चीज़ को, चलें यहाँ इसको हमने कंप्रेस किया हुआ था, जब छोड़ेंगे तो पहले इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, जब छोड़ेंगे तो ये मूव करेगा ना, मूव करेगा। तो मूव करने की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है?
तो एक्चुअली जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी पोटेंशियली क्या बनेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी? तो जितनी पोटेंशियल हम इसको देंगे उतनी ही जब छोड़ेंगे तो इसके पास फिर उतनी ही क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो भाई सबसे पहली बात तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास, अच्छा हम जानते हैं, ये पहले ये आप लिख दें कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वही किसके इक्वल होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी छोड़ने पे और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है कि नहीं, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद यानी कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम जानते हैं हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 10 है ना, तो आपस में ये 10 जूल ही रहेगा। अब इसमें देखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल है भाई किसके, पहले मैस की काइनेटिक एनर्जी देखें, छोड़ने के बाद क्या होगा, 1/2 m1v1 डैश स्क्वायर। पहले वाली तो वैसे ही ज़ीरो थी ना, हम छोड़ने के बाद की बात करें, 1/2 m2v2 डैश स्क्वायर। छोड़ने के बाद दोनों मैसेज के पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी लिख लिया कि भाई जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले मैस की काइनेटिक एनर्जी ये बनेगी और दूसरे मैस की काइनेटिक एनर्जी ये बनेगी। ठीक है कि नहीं। अच्छा हमने ये भी कहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हमें इधर दी गई है वो कितनी है हमारे पास, 10 जूल है। कितनी है, एक्चुअली उसने पोटेंशियल दी थी और हमने कहा कि पोटेंशियली किसके इक्वल होगी, काइनेटिक के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 10। अच्छा इधर देखें, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 इधर 1/2 आ रहा है, 1/2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे है इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। शाबाश, पीछे बच क्या गया, m1v1 डैश स्क्वायर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर। ठीक है सब। अच्छा ये 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू m1v1 डैश स्क्वायर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर। अच्छा इस इक्वेशन को आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। इससे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के असूल के मुताबिक। जो बच्चे नए आए हैं बेटा वो सुन लें, ये पहले हमने पीछे आर्टिकल पढ़ा हुआ है और ये होता क्या है पहले मैं वो लिख दूँ। ये असूल ये बताता है, ये लॉ ये बताता है कि छोड़ने से पहले वाला मोमेंटम और छोड़ने के बाद वाला मोमेंटम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। जब इन दोनों मैसेज को छोड़ा नहीं था तब इनका मोमेंटम ये था टोटल, जब छोड़ दिया है तो फिर इनका मोमेंटम ये है टोटल। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद इनिशियली हमने कहा है कि दोनों मैसेज रेस्ट पे थे तो v1 भी 0 थी और v2 भी क्या थी, 0। तो हम इधर पुट करते हैं ना v1 और v2, जब 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। राइट पे क्या बच जाएगा, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद आगे देखते हैं ज़रा नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और वो इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अच्छा इसमें इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप था, अच्छा इसके अलावा इसमें स्टेप ही भूल गया, क्या ख्याल है इससे आगे क्या होगा हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर, हाँ जी ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो गई। और यहाँ से अगर हम क्या करें, लेकिन इसको मिटा लेते हैं, यहाँ से अगर एक वैल्यू बना लें हम
ये सारी टर्म जो है इसको ऐसा करें कि एक चीज़ को इधर शिफ्ट कर लें, इधर से ही बनेगा, वैसे होगा इधर से ये ऐसे ये वाला केस बनेगा। जैसे 10th में नहीं आप करते थे सेकंड चैप्टर में कि x की वैल्यू निकाल के y में पुट करते थे और y के निकाल के x में पुट करते थे, ऐसे ही था ना, कुछ ऐसा ही केस इधर भी होगा। देखें अगर आप इस सारी टर्म को इधर ले तो इधर आके क्या बन जाएगी, m2v2 डैश इक्वल, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस m1v1 डैश। अच्छा जी, इसमें कुछ ऐसे ही था इधर, तो v1 डैश अगर हमें ऐसा करें, इसमें रहने दें हम v1 डैश m1 v1 डैश है हमारे पास, तो उसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये m2 v2 आ रहा है। हाँ, ये ऐसा करें कि ये जो आई है ना वैल्यू, इसको आप बेशक 2 इसको कह लें, उसको ना कहें, ये आ गई हमारे पास m1 v1 डैश की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ज़रा देखते हैं अगर आ गया तो अल्लाह खैर ही करे। बाय पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 इन 1, इक्वेशन नंबर 2 से 1 में पुट करते हैं, ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। देखिए जी, 20 तो वैसे ही रहा, 2020 वर्ल्ड कप भी हो रहा है। m1 v1 डैश किसके इक्वल है, माइनस m2 v2 डैश, इसके ऊपर स्केयर भी आ रहा है, स्केयर वैसे ही रहने दो, ठीक है। और आगे क्या आ रहा है, प्लस, ठीक है, m2 v2 डैश स्केयर। बेटा स्केयर हो, ये इसमें हमारे पास वाकई v के ऊपर स्केयर है, तो स्केयर तो v के ऊपर आना चाहिए ना वाकई। ये मेरा ख्याल है उधर से मैं v1 डैश आ रहा है ना, ऐसा करें इधर से फिर ना v1 डैश की वैल्यू बनाएं, ये m1 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस m2 v2 डैश m1 इक्वल किसके होगा, v1 डैश के। अच्छा, ये वैल्यू ज़रा पुट करते हैं, देखते हैं। बस बेटा इधर ये पुट करें ज़रा, 20 इक्वल्स टू m1, सही हो गया। v1 डैश किसके इक्वल है, माइनस m2 v2 डैश ओवर m1, ये v1 डैश की जगह बस पुट किया है, ठीक है। तो ऊपर स्केयर भी है। बेटा यही काम है मैथमेटिकल डेरिवेशन का, पेपर में आपके साथ भी ऐसे हो सकता है, इंसान है, इंसानों के साथ हो जाता है, तो बस वहाँ पे आपने अंडर स्ट्रेस नहीं आ जाना, प्रेशर में नहीं आ जाना कि आप सवाल ही छोड़ के आ जाएं, थोड़ा गौर करें, सोचें, ठीक है कि नहीं। 2 दफ़ा हमने ट्राई की लेकिन हम गलत कर रहे थे, तीसरी दफ़ा किया तो सही हो गया, है कि नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास आगे क्या है, प्लस m2 v2 डैश के, यही है ना। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये m1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस स्केयर की वजह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही है ना। m2 का स्केयर और v2 डैश स्केयर प्लस m2 v2 डैश स्केयर। अच्छा, m1 और m2 की वैल्यू दी हुई है, तो पुट क्यों नहीं की यार आपने, इधर ही पुट कर लें इसको, इसका रोला ही निकालें। चलें कर लेते हैं अब। अच्छा, इसके बाद इधर है हमारे पास 20 तो वैसे ही चलता आ रहा है। अच्छा, हमें फाइंड v2 डैश करना है, इधर से v2 डैश हम निकाल सकते हैं वैल्यू। ज़रा ऐसा करें, v2 डैश स्केयर को आप कॉमन ले लें, पीछे क्या बच जाएगा, m2 स्केयर प्लस m2, यही बच जाएगा ना। इधर 20 है, देख लें यहाँ तक सही स्टेप चल रहे हैं ना हमारे। अच्छा, इसमें वैल्यू ज़रा पुट करें ना आप, v2 डैश स्केयर तो ऐसे ही रहा, ये m2, ये सारी टर्म इधर मल्टीप्लाई और इधर आ क्या हो जाएगी, डिवाइड। चलें पहले इधर इसको हल कर ही लें। m2 कितना है, 0.5 है, कितना है, और उसका क्या हो रहा है, स्केयर, ऊपर स्केयर भी है ना, प्लस अगेन m2 है, तो m2 फिर कितना है, 0.5 ही है। अच्छा, अब ज़रा आप मुझे बताएं कि 0.5 का स्केयर क्या होता है, कैलकुलेटर निकालें ज़रा। 0.75 टोटल कर लिया। अच्छा, इसको इधर ले आए, फिर इधर ला के डिवाइड कर,
हाँ, फिर उसमें ये भी ऐड किया आपने, तो कितना 0.75। अब ये सारी टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, इधर जा क्या हो जाएगी डिवाइड, तो ये बच जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.75 और उधर क्या बच गया v2 डैश स्केयर। ठीक है बेटा, इस सारे का जवाब क्या आया है 0.75, वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 20 से क्या हो जाएगा डिवाइड। बेटा समझ आ रही है बात की, स्टेप समझे बस आप। अब 20 को ज़रा इससे डिवाइड करके बताओ भाई हसन। 26.67। अच्छा, इधर है v2 डैश स्केयर, स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या ले लेंगे हम, स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये स्केयर इसको तो ख़त्म कर देगा, v2 डैश बच गया, और इसका बताओ ज़रा क्या आता है। आई थिंक आएगा आपके पास 5.164 164। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये आ गया है v2 डैश। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास माइनस भी लगा लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास है 1.4, उसका भी करते हैं। अगर दूसरे के साथ आ जाएगा तो फिर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो एंड पे उसका मतलब आपको समझा दूंगा। अच्छा बेटा, हमारे पास क्या है दूसरा v1 डैश हमने फाइंड करना है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको उठा के इधर पुट कर लें आप इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा v2 डैश इक्वल किसके, इधर से v2 डैश है इसमें कर लें, v2 डैश इधर रहने दी, m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, m1 v1 डैश ओवर m2। ठीक है बच्चों, किसको निकालना हमने, v1 डैश को निकालना है, फिर इधर ही कर लें यार इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में पुट करें ज़रा, v1 डैश इक्वल किसके आ रहा है माइनस m2 कितना है 0.5 है, उसके बाद आगे v2 डैश है वो भी निकाला, कितना आया है 5.164। नीचे आ रहा है हमारे पास क्या m1, वो कितना है 2 kg है। करें ज़रा ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, सही बताना यार, कैलकुलेशन कैलकुलेटर सब लोग रखा करें ताकि सबका आंसर पता लगे क्या आ रहा है जी। सारा आ गया, करें उससे डिवाइड, -1.2 आगे क्या आ रहा है 2 के आगे, हाँ 9.1। ठीक है। अच्छा देखें बेटा, हमारे पास एक्चुअली ये आपने यहाँ से कोई पॉइंट वगैरह की गलती कर दी है मेरा ख्याल है आपने जब कैलकुलेशन की है, अदरवाइज़ ये एक्यूरेट आंसर आना चाहिए था। अब देखें ये 1.29 आ रहा है, इसको आप राउंड ऑफ करके 1.3 भी कर सकते हैं। हाँ 5.6 है ना, हाँ वही कह रहा हूँ ना, इसने कैलकुलेशन में, चले मैं अभी खुद करता हूँ कैलकुलेटर से। अब देखें ज़रा, पॉइंट से पहले वाला सही हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर एक्यूरेट इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। अब ज़रा ये सुने, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। देखें बेटा, एक का आंसर हमारे पास ये आया और दूसरे का ये आया है मीटर पर सेकंड। अब बेटा देखें, एक जो मैस था उसकी वेलोसिटी इधर को थी, वो चाहे कह लें v2 डैश, और दूसरा जो था उसकी वेलोसिटी इधर को थी ना, स्प्रिंग ऐसे खुलेंगे। अच्छा, दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है ऑपोजिट है। अब चाहे इसकी माइनस में रख लें, अब सब चाहे इसकी वेलोसिटी माइनस में रख लें चाहे इसकी माइनस में रख लें। क्या बेटा आपको पढ़ाया गया था कि अगर दो वेक्टर्स हों, ये एक ए वेक्टर है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, और दूसरा भी हम एक वेक्टर ले लें जो इसके ऑपोजिट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव ऑफ ए कहेंगे। अब आप चाहें तो इसको माइनस ए कह लें चाहे इसको माइनस ए कह लें, अगर इसको माइनस नहीं कहना फिर इसको कह लें। इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्शन में क्या है ऑपोजिट है, मुखालिफ सिमत में है। ठीक, तो आप बेटा चाहे इसके साथ माइनस लगा लें, ठीक है, चाहे इसके साथ लगा लें, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद आगे हमारे पास ये जो रिज़ल्ट में भी हमारे पास माइनस आना चाहिए था, फिर उसका ये हल है, मैं इसका ये आपको बता देता हूँ। देखें,
इधर हमने क्या किया था, m1 वाली को इधर रहने दिया था ना, आप ऐसा करें m2 वाली को इधर रहने दें, फिर देखें वही आंसर आएगा। m2 v2 डैश को इधर रहने दें और ये m1 वाली को उधर ले जाएं उठा के, m1 v1 डैश ऐसे कर लें। तो ये अब ऐसा करें कि m2 वाली को रहने दें, m1 v1 वाली उधर जा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना। ऐसे करेंगे तो फिर आपके पास दूसरी के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो फिजिकली आपको इसका मतलब पता है कि एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब ये है कि दोनों डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। बाकी रही बात ये पॉइंट के बाद जो डिफरेंस आ रहा है, आज मेरा ख्याल है कल ही बच्चियों को मैंने करवाया था, तो वहाँ भी ये डिफरेंस नहीं था आ रहा। आप जाके इसको एक दफ़ा कैलकुलेशन करेंगे एक स्टेप करके, उम्मीद करता हूँ ये सही आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट से पहले वाला तो वही ना, आपने कहीं से कोई गलती कर दी, तो 0.50 है ना, इसलिए वो गलती की वजह से आ रहा है। तो आप करें ज़रा 0.50 से, फिर सही आएगा। 0.50 का स्केयर, फिर उसमें 0.50 को जमा करो, कितना आएगा 0. इसका स्केयर लिया आप करके देखें ज़रा, 0.50 का स्केयर लें, 25, फिर उसमें जमा करें 0.50 को, करके देखें वही है। तो बहरहाल आप इसको फिर घर जाएगा दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम यही स्टेप्स होने हैं, ठीक है। अगर ना हुआ तो फिर इसको कल हम देख लेंगे। अब इसके बाद आगे वाला देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा। इतना लंबा वैसे पेपर में नहीं आता, लेकिन ये समझने के लिए लाजमी था कि हम इसको समझते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, प्रॉब्लम नंबर 10 है भाई। आज लगता है 2 ही होने हैं सिर्फ। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फुटबॉल को ऊपर को फेंका गया, कितने एंगल के साथ, 30 डिग्री के एंगल के साथ। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लें, पेपर में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल टू थ्रो अ 40 मीटर पास। देखें, फुटबॉल को आपने यहाँ से फेंका है, फुटबॉल ऐसे जाएगा, इधर आएगा ना नीचे फिर घूम के, तो फुटबॉल ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया, उसको आप आर कह लें, एक्स कह लें, जो मर्जी कह लें। तो उसने जो आर कवर की है वो कितनी है बेटा, हमारे पास 40 मीटर्स है, ठीक है बच्चों। वाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। बताएं इस फुटबॉल को आपने कितनी स्पीड के साथ फेंका है, वो स्पीड निकाल के बताएं। तो एक्चुअली हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी आई कैलकुलेट करना है हमने। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। इसमें दूसरा आप कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ को ऊपर को फेंकते हैं उसके जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं बेटा। अच्छा, आप मुझे बताएंगे रेंज का क्या फार्मूला होता है। रेंज इज इक्वल टू, जी बेटा, वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है नी, लिखा हो बुक के ऊपर। चलें, अब हमें इसमें से वी आई कैलकुलेट करना है, वी आई कैलकुलेट करना है ना। तो वी आई एक साइड पे हो, चले बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर लें, बाद में फिर इसकी शफलिंग कर लें। और हमारे पास कितने है, 40 है, और लिख लें पुटिंग वैल्यूज़। तो आर हमारे पास 40 है, राइट साइड पे आएंगे, वी आई का स्केयर वैसे ही रहने क्योंकि वो हमें फाइंड करना है, साइन 2 थीटा। थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है, ओवर आ जाएं, जी कितना है, 9.8 है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप देखें जी, 9.8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो करें ज़रा 40 से मल्टीप्लाई, तो सही सही बताना कहीं, 392। अच्छा, उसके बाद इधर बच गया वी आई स्केयर, ये साइन 230, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना वी आई के साथ, उधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इधर बन गया साइन 60, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप ऊपर वाले का क्या आया 40, ये 98 वाले का, इसका 3.92 कितना, 392 ये आ रहा है। साइन 60 भी करो नीचे,
0.866। अच्छा अब ऐसा करें 3.9 जी, चलें ठीक है। अब ज़रा इसको डिवाइड करें इसके साथ, 452 इशारिया 65 है। इधर आ रहा है VI का स्क्वायर, नज़र आ रहा है ये लेक्चर में उधर, या आखिरी स्टेप के नहीं। अच्छा अब आप क्या करें, दोनों साइडों पे क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 21, तो VI आ गया हमारे पास 21 मीटर पर सेकंड, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आना है बेटा फर्स्ट ईयर की आपके पेपर में, 3 नंबर के 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं, 3 नंबर के, 3 ज़रब 3 9 हो गए, तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आना है तो उसने कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल इतना बड़ा ना हो कि जिससे आप 3 की बजाय उसके पूरा घंटा 3 मिनट के आप क्वेश्चन के ऊपर लगा दें, तो इतना लेंथ ही नहीं वो देगा, लेकिन समझने के लिए वो लाजमी था कि हम उसको समझते। इस तरह का आ जाता है जो 2-3 मिनट में हल हो जाए। ठीक है कि नहीं। बहरहाल ये हमारे पास हो गया बेटा, नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे है भाई, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास नेक्स्ट भाई क्या है, प्रॉब्लम नंबर 11 है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जी। डाटा क्या कह रहा है उसका, कह रहा है जी अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, एक गेंद को फेंका गया है। अच्छा जी, देखें इधर, ये एक टावर समझ लें, आप बैठे हुए हैं ऊपर यहाँ पे, गेंद आपके हाथ में एक, ठीक। अच्छा ये जो टावर जहाँ आप इसके ऊपर बैठे हुए, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। कितनी है बेटा, 10 मीटर। तो पहला तो आप लिखेंगे इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे का कह रहा है, कह रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। बेटा जब आप बॉल को फेंकेंगे तो आप एक्स की सिमत में फेंकेंगे, किसकी सिमत में फेंकेंगे, एक्स की सिमत में। पहली बात तो ये है कि एक्स की सिमत में फेंकेंगे तो वो एक्स वाली उसकी वेलोसिटी होगी, तो आप कह लें कि एक्स की सिमत में जब आपने उसको फेंका है तो वो आपके पास कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका आपने, 21 मीटर पर सेकंड। अच्छा जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा मैंने आपको पढ़ाया था हाफिज़ साहब, तो मैंने कहा था कि एक्स के लॉन्ग हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि एक्स के ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रही होती, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी एक्स के लॉन्ग यही रहेगी। ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो मैंने बताया कि जब हम उस बॉल को फेंकने लगेंगे तो आपने पहले बॉल को पकड़ा हुआ है, तो हाइट पे आप हैं, तो जब मैक्सिमम हाइट पे होते हैं वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वाई वाली कितनी होती है बेटा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी वाई वाली कितनी होती है, 0। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो आगे को चलता है तो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी वाई के लॉन्ग है दैट इज़ 0। वो कितनी है बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। अच्छा बताएं कह रहा है बताएं कि ये जो गेंदी है जब ये जाके ज़मीन के साथ टकराएगी, यहाँ पे ज़मीन के साथ, तो कितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगी, वो वेलोसिटी आपने बतानी है। ठीक, ये वेलोसिटी है, नहीं ये वाली वेलोसिटी नहीं, सिंपल इसमें हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। कह रहा है बताएं कि ये गेंदी जब जाएगी तो कितनी वेलोसिटी के साथ जाके टकराएगी, तो एक्चुअली हमें v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, v। आगे मैं चलता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा दूसरा कह रहा है बताएं कि हमारी जो गेंदी है यहाँ से आपने फेंका है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, जिसको आप r कह लें या x कह लें, वो आप कैलकुलेट करें। ठीक है बेटा कि नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हमारे पास, तो ये हमें डाटा में चीज़ें दे दी गई हैं, ये हमें फाइंड करनी है। अच्छा एक और बात, जी हमारे पास कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो सोल्यूशन हम इसका ज़रा फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जब x फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ r फाइंड करना होता है। जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था आपको तो मैंने कहा था कि r या फिर x जो है वो हाफिज़ साहब किसके इक्वल था, v i x
क्रॉस टी पढ़ा था ये एक्चुअली आपने 9th में फार्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी पढ़ा था, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना सब ने, इसी से ये बना है। अब देखें बेटा वी आई एक्स तो हमारे पास है, टी हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं टी निकाल लेते हैं। फिर कहाँ से निकालेंगे? एस, ये इक्वेशन भी आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था बताई थी कि हमारे पास H इक्वल्स टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। रिमेंबर जी ये इक्वेशन आपको करवाई गई थी, ये एक्चुअली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने वहाँ पे बनाई थी। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ठीक है कि नहीं? ठीक है बेटा। तो जब हम H या फिर Y के लॉन्ग मोशन कर रहे हैं तो S किससे रिप्लेस हो जाता है? H से, और वी आई किससे रिप्लेस हो जाता है? वी आई वाई से, क्योंकि वाई के लॉन्ग मोशन की बात कर रहे हैं। और ए किससे रिप्लेस हो जाता है? जी से, ये पीछे पढ़ाया था आपको। अब इसमें ज़रा सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो एच हमारे पास कितना है बेटा? 10 है। वी आई वाई कितना है हमारे पास? 0 है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0 प्लस 1/2 जी कितना है बेटा हमारे पास? 9.8 वाह जी, टी स्केयर साथ वैसे ही रहा, ठीक है बेटा। अब देखें ये 0 को तो वैसे ही हटा दो ना, इसका तो रोला ही ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ये बन गया 20, ये 9 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, उधर पीछे क्या बच गया? सिर्फ टी स्केयर बच गया। 20 को ज़रा करो बेटा हसन, 2.04। अच्छा अब इसका क्या ले लो दोनों साइडों पे, तो टी हमारे पास आ गया है, टी इक्वल्स टू 1.4285 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। अच्छा ये जो टी आ गया है, अब इसको इधर पुट कर लें आप चाहे ये स्टेप नीचे कर लेना, ठीक है। तो वी आई एक्स कितना था? 21 था, मल्टीप्लाई टी कितना है अभी? 1.4285 करें ज़रा इनको मल्टीप्लाई, 29 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली वो कितना हो जाएगा? 30 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके तो रेंज आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या है, और क्या रह गया हमें फाइंड करने वाला? वी रह गया। अच्छा वी निकालने के लिए हाफिज साहब ये मैंने आपको फार्मूला तब बताया था, वी इक्वल है वी एफ एक्स स्केयर प्लस वी एफ वाई स्केयर, और ये वाला फार्मूला बताया था, ठीक है बेटा। याद है? नहीं याद? चलें ये बताया था ना आपको, वेक्टर अगर कोई फाइंड करना हो तो ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, ये फार्मूला था, ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया, ठीक। इस तरह वेलोसिटी फाइंड करनी तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, अगर हमें यहाँ पे वी फाइंड करना है। अब मसला ये है कि हमारे पास वी एफ एक्स तो है, वी एफ वाई नहीं है कि नहीं? तो वी एफ वाई को फाइंड कर लें, एस वी एफ वाई इक्वल किसके होगा? वी आई वाई प्लस जी टी। ये कौन सी इक्वेशन से बना है? फर्स्ट से। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, पढ़ी हुई है कि नहीं? ठीक है। जब वाई वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो साथ वाई आ गया, ए को किससे रिप्लेस कर दिया है? जी से रिप्लेस कर दिया। ये भी वहाँ पे मैंने पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूला। कहाँ पे? ऊपर नहीं, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये असल में ये इक्वेशन होती है। जब हम y की बात कर रहे हैं, ये x को भी करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये निकालना भी हमें, ठीक है। जब y वाला कंपोनेंट निकालना है ना तो हम सारे y लिखेंगे, x वाला तो हमारे पास पहले ही है वी एफ एक्स, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे बेटा वी एफ वाई? वी आई वाई हमारे पास कितना है? 0 है, ठीक है, प्लस जी कितना है? 9.8 है, ऐसे ही है ना। टी कितना है हमारे पास? 1.4285। तो ज़रा 9.8 को करें ना मल्टीप्लाई उससे, 0 वैसे ही निकाल दो, कितना आ जाएगा? 13.
तो VFY आ गया है 13.97। ठीक है बच्चों। अच्छा ये जो वैल्यूज़ आ गई इसको इक्वेशन नंबर, इसको आप बेशक 2 का नाम दे लें, इसमें पुट कर लें। ठीक है बच्चों, पुट इन 2। तो 2 में ज़रा पुट करेंगे आप इधर, V इक्वल है VFX कितना है हमारे पास 13.9, वो कितना है बेटा 21 है, सॉरी कितना है वो 21 का स्क्वायर, इसको 14 निकालें अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 14 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, करें ज़रा ये स्क्वायर लें और दोनों को ऐड करें। 400 हाँ प्लस 1.96, टोटल करके क्या आ रहा है जी 600। स्क्वायर रूट भी ले लिया, स्क्वायर रूट भी लो ज़रा 25, हो सकता है 24 कुछ आए, तो अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके 25 ही आ रहा है। चलें ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ जी हाँ ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास थे आज के 3 प्रॉब्लम। तो ये आज आपने अच्छे से करके आने, एक एक स्टेप हमने क्लियर किया है। हाँ इस प्रॉब्लम में आपने घर जा के प्रोसीजर यही है। ठीक है, इसमें एक दफ़ा आप खुद कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे बस आपने ये कोशिश करनी है कि मैं M2 वाली टर्म को लेके आता ना, आप इसको लेके जाइएगा M1 वाली को। ठीक है, तो वो उसके साथ दूसरी के साथ माइनस आ जाएगा, लेकिन मैंने बताया हाँ वैसे कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने बता दिया कि एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो फिज़िकली वो चीज़ सही है। वो देखने वाला कह दे कि ये बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है कि नहीं, तो अब आपने इसको नोट करना है और यही कल के लिए बेटा आपका काम है। ठीक है, अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।